साथियों नमस्कार। हृदय तल की गहराइयों से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। और हमेशा की तरह हम लोग फिर से परमपिता परमेश्वर के प्रति आभारी होते हैं कि आज हम लोग फिर से मुलाकात कर। और जब ये वीडियो बनाने का दिमाग में आया, जब सोच रहा था, तो हमेशा की तरह आज ये गाना चल रहा था। आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है, आने वाला कोई तूफान है, कोई तूफान है। जी हाँ, ये तूफान आने वाला है आज पर्ल वाइन के खिलाफ, है ना। हम लोग पर्ल वाइन का पोस्टमार्टम करेंगे, या कह ले पियो वाइन, है ना, जो एक मोटिवेशन का नशा जो रहता है लोगों को ना, तो ये पर्ल वाइन उसी नशे की तरह है। दोस्तों, एमएलएम बहुत ब्यूटीफुल पावरफुल इंडस्ट्री है और यूथ इसको अपने फ्यूचर करियर के रूप में ले सकते हैं, क्योंकि ये इकलौती ऐसी इंडस्ट्री है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रूफ है, रिसेशन प्रूफ है और अनएम्प्लॉयमेंट की जो प्रॉब्लम है वो दूर कर सकती है। लेकिन हमारी इंडस्ट्री में ऐसे साले धूम चुतारे लोग आ गए हैं, माफ करना, वाकई इंडस्ट्री में इस तरह की कंपनियां आ गई हैं कि मैं सोचता हूं कि उस शख्स की क्या हालत होगी जो पहली बार किसी ऐसी स्कैम कंपनियों से इंडस्ट्री के प्रति रूबरू होता है और उसके बड़े कड़वे अनुभव हो जाते हैं, तो हमेशा के लिए इंडस्ट्री को लेके नेगेटिव हो जाता है। तो अभी इसी कड़ी में हम लोग बात करते हैं। जैसे मेरा दावा है, नो द ट्रूथ, आप लोग सच्चाई जाने रहिए। और जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जो इसका एक रूल चलता है 90+8+2 वाला, तो कोई भी कंपनी हो, अच्छी से अच्छी बुरी से बुरी कंपनी, यही फॉर्मूला हमेशा चलता है। 2% लोग ऐसे होते हैं जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम अचीव करते हैं। उन्हीं 2% को दिखा दिखा के मोटिवेशन का सस्ता नशा करा करा के, है ना, लिया जाता है। उसमें भी हमारे पर्ल वाइन वाले तो और 2 कदम आगे हैं। इनके एक बड़े लीडर हैं अमिताभ बच्चन जी। अरे वो अपने बिग बी वाले अमिताभ बच्चन नहीं, हमारे पूर्वांचल में आप लोग टाटा नमक खाते हैं, हमारे यहाँ टटवा नमक चलता है। आप पार्ले जी लेके आते हैं, हम लोग पेले जी लेके आते हैं, है ना। तो वो बिग बी वाले अमिताभ बच्चन जी नहीं है, यहाँ भी अमिताभ बच्चन जी हैं। और इनके मैंने वीडियोस देखा तो हमको लगता है भाई ये सब जो है पेशे से वकील हैं, और वकीली में मतलब कुछ वैसा इन्होंने पर्ल वाइन को डिफेंड किया है जैसे कि राम जेठमलानी ने अपना अयोध्या राम मंदिर को डिफेंड किया था। इनको सारी सच्चाई पता है, सब कुछ पता है, लेकिन शेरो शायरी का ऐसा एक ये दौर चलाते हैं, इनकी बातें बिना शेरो शायरी के कंप्लीट नहीं होती। तो अमिताभ जी, मैं आपको कहना चाहूंगा, सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के वसूलों से, खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। जैसा कि आपको पता है, हमारा कोई भी रिव्यू बिना आंटी जी के ओपिनियन से पूरा नहीं होता, तो आंटी जी से बात कर लेते हैं। आंटी जी, 2250 का कमाल, हो जाओ माला माल, 1400 करोड़ की क्लब में पाओ एंट्री, बैठे बैठाओ इनकम, क्या बोलती हो? ये बहनचोद सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं, मादर चोद के बच्चे। ओहो, आंटी जी तो नाराज हो गई, लेकिन यकीन मानिए भाई, आंटी जी हमेशा सच बोलती है, ठीक। और इनकी हालत देख के मुझे तो ये लगता है कि एमएलएम भी अकेले में यही बोलता होगा। इस वीडियो को बनाने के पहले मैंने पर्ल वाइन के बहुत सारे लीडर्स के पास फोन लगा के बोला, भाई अजीब अजीब से जवाब आते हैं। एक महाशय तो वो मिले, वो बोलते हैं हम तो एमएलएम ही नहीं हैं। अरे अंकल जी, आप हैं, आपने किसी को अपने से स्पॉन्सर किया, उसने और लोगों को स्पॉन्सर किया, उन सब का कुछ ना कुछ बेनिफिट मिल रहा है ना, आपको भी मिल रहा है। भैया यही एमएलएम मॉडल है, आप लाख सफाई देते रहो, ये एमएलएम मॉडल है, ठीक है ना। अगले एक और महाशय मिलते हैं, वो ये बोलते हैं, आप इनका प्लान देखोगे, वीडियो थोड़ा सा बड़ा है और मैं कंटेंट से कोई समझौता नहीं करना चाह रहा था, इसलिए मैंने इसको 2 पार्ट में बनाया है। तो ये यूं समझ सकते हैं कि इसका इंट्रो पार्ट है, हम इनके प्लान जो इनका बिजनेस प्लान है ना, उसका भी हम लोग इसका ओवरव्यू करेंगे। हम लोगों के अंदर एक जो सबसे बड़ा ऑब्सेशन होता है ना भाई, वो विदेशी चीजों को लेके बहुत ज्यादा रहता है कि अगर हम ये अमेरिका से आ रहा है, डेनियल जॉनसन साहब हैं, है ना, मतलब अमेरिका वाले या बड़े कंट्री वाले, मतलब वहां कोई स्कैम करते ही नहीं है। भैया सबसे ज्यादा स्कैम वही होते हैं, है ना। आप लोग क्या सोच के आए थे? पैसा ही पैसा होगा। तो आ जाते हैं अमिताभ जी पे, क्योंकि अमिताभ जी को काफी प्रमोट किया जाता है, और जैसा मैंने कहा कि भाई वो एडवोकेट हैं, तो कानूनी भाषा के भी जानकार हैं। वो अपने वीडियोस में वही चीज को बताते हैं, वही चीज समझाते हैं, बाकायदा गाइडलाइन के थ्रू समझा रहे हैं, है ना, कि कैसे मनी रोटेशन नहीं है, सर्कुलेशन नहीं है ना, ये फेमा के थ्रू, आरबीआई की गाइडलाइन से भी क्या। सच्चाई अमिताभ जी आपको भी पता है ना, लेकिन क्या करें,
वही है कि पैसे तो आ रहे हैं, जब तक मूर्ख है चूतिया बनाए रहो, सबका चूतिया काटे रहो। तो अमिताभ जी, क्यूनेट भी बहुत बड़ा स्कैम था। आप लोग कहते ना करे 2 साल हो गया, 5 साल हो गया, चल रहा है, अभी तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई। तो हमारे यहाँ स्कैम की उम्र लंबी भी बहुत होती है। तो ये भी मान के चलिए कि अगर किसी स्कैम कंपनी के खिलाफ कार्रवाई होती है ना, तो उसके टॉप अर्नर भी लपेटे में आते हैं। आप भी कंपनी के अचीवर हैं, ध्यान रखिएगा। आप अपनी व्यक्तिगत छवि का भी ध्यान रखें कि और हमारे आने वाले यूथ का फ्यूचर का भी ध्यान रखें, है ना, कि इस तरह से स्कैम्स को मत प्रमोट करें, है ना। अभी इसका जो पार्ट 2 आएगा उसमें मैं बताऊंगा कि किस तरह से ये स्कैम हो रहा है, और यही इसी का नतीजा, इस चीज का आपको एहसास हो रहा है ना, तभी अभी करंट में ही आपने घोषणा किया कि नहीं, अब आपका कोई बहुत बड़ा टाई अप होने वाला है, अब आप ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल पे आने वाले हैं, मतलब धीरे धीरे प्रोडक्ट बेस पे कुछ ना कुछ आप लेके आने ही वाले हैं, मतलब अपने आप को लीगल चोला पहनाने के मूड में हैं। अमिताभ जी, शेरो शायरी और 2005-10 वाला MLM का जमाना नहीं है। हमारा नया यूथ आ रहा है, एक क्लिक पे सारी चीजें अवेलेबल है, इसको आपको भी पता है। तो लोगों को मूर्ख बनाना बंद करिए। और देखिए, आपने अब तक कहा था ना कि हम लोग लगभग 30 लाख परिवार हो गए हैं, पिछले साल 1.5 साल से कोई नेगेटिव वीडियो नहीं आ रहा है। तो हमारे पूर्वांचल में एक कहावत है कि बहुत से लोग आपको इग्नोर कर देते हैं कि तुम चाहे साले खूंटा से, समझ रहे, फड़वाओ हमको, मेरा क्या जाता है या मेरे बाप का क्या जाता है। लेकिन इंडस्ट्री का एक सच्चा सिपाही होने के नाते मैंने ये बीड़ा उठाया है कि स्कैमर्स को चैन से नहीं बैठने दूंगा। चलते चलते अमिताभ जी, मैं भी एक शायरी बोलना चाहूंगा, और ये शायरी आपके लिए नहीं है ना, ये उस शख्स के लिए है ना, उस डेनियल जॉनसन के लिए है, या उस शख्स के लिए है कि जिसने इसको, इस सिस्टम को बनाया है, ये उसके लिए है। तुम भोसड़ी वाले, तुम्हारे वालिद भोसड़ी वाले। एक मिनट, ये कौन हुए? तुम्हारे पापा। अच्छा, शुरू से तुम भोसड़ी वाले, तुम्हारे पापा भोसड़ी वाले, तुम्हारे दादा भोसड़ी वाले। तो चलते चलते परमानेंट के भड़के हुए आशिकों के साथ साथ मेरी यूथ से भी मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर और सर्कुलेट करें, ताकि ये वीडियो अमिताभ जी तक पहुंचे, है ना। और इसका जो अगला पार्ट आएगा ना, वो अब तक का सबसे नेगेटिव वीडियो होगा अमिताभ जी। और नेगेटिव मतलब कुछ भी ऐसा नहीं कि मैं सो के उठा और बोल दिया, फैक्ट एंड फिगर पे बात करेंगे। ये तो आज सिर्फ ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है।